नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक बेहतरीन वीडियो में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने पीजीआई एमईआर की जो ये गेट है उसकी फोटो काहे लगा दी। तो बच्चे ये मैंने इसलिए लगाई है कि आपको अगर यहाँ पे जॉब करनी है तो यहाँ से अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है। भैया एम्बुलेंस के अंदर जो पीछे दिख रही है उसमें जॉब नहीं करनी, आपको क्या करनी है, पीजीआई एमईआर में जॉब करनी है। तो चलिए बात करते हैं। आज जो 3 जुलाई के अंदर आपकी एक रिक्रूटमेंट आई है, रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिस है, पीजीआई की तरफ से डिटेल्ड गाइडलाइन भी इन्होंने जारी की है। इन्होंने इनविटेशन मांगे एप्लीकेशंस के लिए। ग्रुप बी एंड सी की एप्लीकेशंस रहने वाली है। 51 टोटल आपकी पोस्ट है बच्चे। ये आपकी जो पोस्ट है वो चंडीगढ़ में भी है और संगरूर पंजाब में भी है। भैया जिनको पंजाब में जाके लस्सी पीनी है वो क्या करे, पीजीआई सैटेलाइट वाला भरे, और जिनको चंडीगढ़ में रह के ग्रीनरी का आनंद लेना है वो क्या करे, चंडीगढ़ में अप्लाई करें। चलिए जी, 51 पोस्ट जो है वो आपकी चंडीगढ़ के लिए और 63 पोस्ट जो है वो आपकी संगरूर के लिए। अप्लाई डेट कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और विद इन 1 मंथ यानी 4 अगस्त 2025 तक आपकी अप्लाई चलने वाली है। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले वैकेंसीज है लीगल असिस्टेंट की, जिसकी पोस्ट है आपकी एक अनरिजर्व कैटेगरी में। फिर आपकी आती है जूनियर टेक्नीशियन लैब में यानी लैब टेक्नोलॉजीज में 31 आपकी पोस्ट है। अनरिजर्व 12, SC1, ST1, OBC 11 एंड EWS 6। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे की, जो रेडियोग्राफर भी बोलते हैं, इनकी 6 पोस्ट है। अनरिजर्व 5 है और EWS 1 है। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की। ये जो मैं वैकेंसीज आपको बता रहा हूँ ये वैकेंसी चंडीगढ़ के लिए है, ठीक है, अभी चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। रेडियोथेरेपी के लिए 3 वैकेंसी है। ओटी टेक्नीशियन जिसकी अपन बात करते हैं, ग्रुप बी के अंदर आपका रहने वाला है, 4 वैकेंसीज है टोटल। यूआर में 1 है, अनरिजर्व 1 है, SC 1 है और ST 2 है। डेंटल हाइजिस्ट ग्रेड 2 की आपकी 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट डाइटिशियन की भी आपकी 2 वैकेंसीज है। रिसेप्शनिस्ट की आपकी 1 वैकेंसी है और जूनियर ऑडिटर की भी 1 वैकेंसी है। चलिए भाई, हमें तो इससे मतलब है ना, हमें तो इससे मतलब है। आप किस पोस्ट पे मत जाइए, आपको पोस्ट एक ही चाहिए। अब जो ज्यादा बच्चा क्वालिफाइड होगा वो क्या कर जाएगा, इसमें बाजी मार जाएगा। चलिए जी, अब बात करते हैं पीजीआई सैटेलाइट संगरूर की, जो पंजाब में वैकेंसी निकली है वहां की। वहां के लिए देखिए नर्सिंग ऑफिसर की है, 51 पोस्ट है, जिसमें यूआर अनरिजर्व 20 है, SC 8, ST 5, ST सॉरी 6, OBC की 14 और EWS की 3 है। स्टोर कीपर के लिए 1 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन के लिए 6 वैकेंसी है। और जे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अपर डिविजनल क्लर्क यानी यूडीसी के लिए 2 वैकेंसी है। और लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए 3 वैकेंसी। ये आपकी कहाँ रहने वाली है, ये आपकी रहने वाली है पंजाब में यानी संगरूर के अंदर, जो कि सैटेलाइट सेंटर है पीजीआई का। अब इनकी चलिए बात कर लेते हैं भैया क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस मानी गई है। लेवल 7 की वैकेंसी है, बीएससी ऑनर्स चाहिए, ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल असिस्टेंट सॉरी लीगल असिस्टेंट के लिए डिग्री चाहिए लॉ में। जूनियर लैब टेक्नीशियन के लिए बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो, या फिर आपके पास सिंपल बीएससी बायोलॉजी में विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो। एक्सरे के लिए आपकी बीएससी चाहिए, किसमें, मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी में, रेडियो डायग्नोसिस में, या फिर आपकी एक्सरे में। लेवल 6 की आपकी पोस्ट है। रेडियोथेरेपी के लिए सेम है, बीएससी चाहिए रेडियोलॉजी या रेडियोथेरेपी में। टेक्नीशियन ओटी के लिए भी आपका मेडिकल टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर या फिर अनस्थीसिया, या तो आपने बीएससी इन अनस्थीसिया हो या फिर बीएससी इन ओटी हो। लेवल 6 की आपकी यहाँ पे शानदार सैलरी के साथ जॉब रहने वाली है। डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रेड 2 की लेवल 6 की पोस्ट है। मैट्रिक पास विद डिप्लोमा होना चाहिए। असिस्टेंट डाइटिशियन की एमएससी होनी चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस। स्टोर कीपर के लिए बैचलर डिग्री एमबीए होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए आपका डिग्री होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जर्नलिज्म में। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग होनी चाहिए। और ऐसे ही आपका जो एलडीसी है उसमें भी 12th क्लास विद टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ बच्चे जो है अपर एज हो चुकी है, भैया घबराना नहीं है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर ओबीसी करते हैं तो 3 ईयर, और पीडब्ल्यूडी है तो 10 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी के साथ SC ST भी है तो 15 ईयर है, और पीडब्ल्यूडी के साथ ओबीसी है तो
13 ईयर है। ये थी आपकी आज की बेहतरीन और नई वैकेंसी। आगे भी ऐसे ही नई वैकेंसीज के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें अपने-अपने साथियों के साथ। चलिए मिलते हैं फिर एक नई रिक्रूटमेंट के साथ, एक नई जॉइनिंग दिलवाने के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।